सच्ची घटनाएं। चंद्रलीला का जन्म नेपाल देश के एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ। कम उम्र में इनकी शादी हो गई और फिर जल्दी ही इनके पति की भी मृत्यु हो गई। उन दिनों में जिन स्त्रियों के पति मर जाते हैं उन्हें बहुत हीन समझा जाता था, उन्हें श्रापित के रूप में देखा जाता था। ऐसी परिस्थिति में चंद्रलीला ने बेताबी से तसल्ली पानी चाहिए। इन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया, बहुत से श्लोकों का उच्चारण किया और बहुत तरह से प्रार्थनाएं की। नदी में स्नान भी किया। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए इन्होंने बकरे का बलिदान किया और भगवे वस्त्र धारण किए। इन्होंने बहुत से तरीकों से मन की शांति प्राप्त करनी चाहिए, पर यह ऐसी स्त्री थी जिन्हें कभी तसल्ली नहीं मिली। ऐसी परिस्थिति के समय दो अनजाने प्रचारकों ने इन्हें यीशु मसीह के बारे में बताया और बाइबल का एक भाग इन्हें दिया। ये सत्य जाना कि यीशु मसीह परमेश्वर के मेमने बनकर इस संसार में आए कि जगत के पापों को उठा ले जाए। हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पर अपनी देह का बलिदान किया। उसने हमारे पापों के लिए ही अपने शरीर को अर्पित कर दिया। इसी सत्य ने चंद्रलीला के जीवन में बड़ी ज्योति लाई, जो कि सत्य को खोज रही थी। इन्होंने विश्वास किया कि यीशु इन्हीं के पापों के लिए क्रूस पर मर गए। इन्होंने अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु को अपने व्यक्तिगत उद्धारक के रूप में स्वीकार किया। इनके रिश्तेदार इनसे कहने लगे, तुमने हमारी जाति को भ्रष्ट कर दिया, अब तुम हमारे लिए मर गई हो। इन्होंने कहा, हाँ, मैं मर चुकी हूँ। मेरे पुराने जीवन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैं मर चुकी हूँ और अब मैं मसीह यीशु में नया जीवन जी रही हूँ। इस तरह अपनी गवाही दी। ये शांति और आनंद लाने वाली स्त्री बनी और इन्हीं के जैसे जिन लोगों के पास तसल्ली नहीं है उन्हें तसल्ली देने वाली बनी। इसके लिए परमेश्वर ने इन्हें बल दिया। मसीह की तसल्ली, प्रेम और शांति को बहुतों को बताने वाली, अंत तक प्रभु की गवाही के रूप में जीने वाली चंद्रलीला। क्या आप चिंतित होकर ये कह रहे हैं, क्या मेरे जीवन में कोई आशा है? मेरा जीवन सूखा है, मुझ में तसल्ली और शांति नहीं है। ऐसे कहने वाले मेरे भाइयों और बहनों, आपके इस मुरझाए जीवन को फिर से खिलने के लिए यीशु मसीह सामर्थी हैं। आज उस प्रभु पर विश्वास कीजिए जो कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत फलवंत होंगे, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप उसमें जुड़े हैं तो आपका मुरझाया जीवन फलवंत डाली हो जाएगा और आप बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे।